व्याकरण महाराष्ट्रियन व्याकरण के दृष्टि से तो वो जो बड़ा या दीर्घ उकार है वो सही है मराठी साहित्य के दृष्टि से, है कि नहीं। और आप जब लिखना प्रारंभ करेंगे तो कैसा लिखेंगे मराठी साहित्य का पेपर। देखो, हमारी मातृभाषा होने पर भी सबसे कम नंबर अगर छात्रों के आते होंगे तो मराठी भाषा में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, उसकी शुद्धि अशुद्धि हमारे ख्याल में नहीं रहती और हम किसी प्रकार का कभी दीर्घ अक्षर ह्रस्व लिख देते हैं, ह्रस्व अक्षर दीर्घ लिख देते हैं, एक वचन को बहुवचन लिख देते हैं, बहुवचन को एक वचन लिख देते हैं। और इससे फिर वो जो परीक्षक क्या करता है उसके ऊपर राउंड कर देता है। क्यों राउंड करता है? शब्दों पर। जैसे आपने नागपुर शब्द कहीं लिखा है मराठी पेपर में, तो उसने नागपुर शब्द अगर लिखा है तो वहां राउंड नहीं करेगा वो। नागपुर शब्द ऐसा करे लिखेगा तो उसके ऊपर राउंड करेगा। उसका मतलब क्या है? वो शब्द अशुद्ध है। अब एक पैराग्राफ आपने लिखा, उसमें परीक्षक ने 4 राउंड लगा दिए आपकी। एक प्रश्न के जवाब में आपने 10 लाइनें लिखी मराठी की और उसमें परीक्षक ने कितने राउंड लगाए? 4 राउंड लगाए। तो 4 राउंड का मतलब होता है आपका कम से कम 1 मार्क चला गया। जवाब सही है आपका, जवाब गलत नहीं लिखा, लेकिन आपने अशुद्ध लिखा तो उसकी सजा भी आपको परीक्षक देता है। शाब्दिक गलती होती है। अभी एक पेपर ऐसा आता है कि आपको परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद का क्या 2/3 करो, सारांश लिखो, है ना? कितना? 2/3 ना, ज्याला मराठीत म्हणतो 1/3 म्हणतो ना अपन मराठीत, बराबर। तो वो होता है कम से कम 10 लाइनें। तो 1/3 करना बोले तो कितनी लाइन लिखना पड़ेंगी आपको? 4 लाइन। क्या लिखोगे? 4 लाइन। कोई भी 4 लाइन लिखेंगे तो चलेगा क्या? अंत की 4 लाइन लिखोगे तो चलेगा क्या? बीच की 4 लाइन लिखेंगे तो चलेगा क्या? पहली 4 लाइन लिखेंगे तो चलेगा? फिर क्या करना पड़ता है? उसको समराइज करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आप कम से कम 4 बार पढ़ेंगे उसको। कितनी बार पढ़ेंगे? जो छात्र 4 बार नहीं पढ़ेगा उसके उसमें 2 मार्क चले जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो परिच्छेद आपको हर छात्र को कितनी बार पढ़ना है? पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो और फिर 5वीं बार लिखो। कई छात्रों को ऐसा होता है, अरे ये गलत हुआ होगा, हे चुकला असेल, तो अपन उसको खोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे, अरे ये तो ये गंदा काम भी नहीं करना है अपने को। क्रॉसिंग नहीं करना है ज्यादा, उसको बार बार काटना नहीं। पेपर अपना कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लीन, स्वच्छ, जरा भी उसमें काट पीट नहीं होना चाहिए। आपने एक शब्द काटा, फिर दूसरा सही लिखा, दूसरा काटा, तीसरा सही लिखा, तो ये चल सकता है लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। अगर एक वाक्य में उत्तर पूछा आपको तो एक ही वाक्य में दो, उसको 4-6 वाक्य मत लिखो। अब वो 4-6 वाक्य में जवाब तो लिखा है आप लोगों ने, लेकिन उसने कितने वाक्य में पूछा था? एक वाक्य में पूछा था, तो आपको 4 वाक्य लिखे, आपने तो आधा नंबर मिलेगा। 1 नंबर का प्रश्न था ना वो, और आपने जवाब में कितने वाक्य लिखे? 4। और नंबर कितने मिलेंगे? क्यों? तो आप वो जांचना चाहता है कि ये एक वाक्य में जवाब दे सकते हैं कि नहीं। तो पहले तो वो 1/3 करने के लिए कितने बार पढ़ना है आपको? 4 बार पढ़ना। कोई भी छात्र 3 बार पढ़ के नहीं लिखेगा, कोई छात्र 2 बार पढ़ के नहीं लिखेगा। बहुत शार्प हो आप में से कोई छात्र, शार्प भी होगा, बहुत बुद्धिमान भी होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यह है वो छात्र भी कम से कम कितने बार पढ़ेगा? 4 बार पढ़ेगा। बिल्कुल नहीं। हमें देखो, हम अपने बुद्धि पे भरोसा तो कर सकते हैं लेकिन अनावश्यक नहीं। अपने बुद्धि पे आवश्यक भरोसा करो, अनावश्यक नहीं। नहीं ये तो सही होगा, नहीं ऐसा नहीं।
उसको 4 बार पढ़ो और फिर लिखो। कुछ ऐसे होते हैं कि उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं, परिच्छेद के नीचे प्रश्न दिए हुए होते हैं, उन प्रश्नों का उसको पढ़कर उत्तर देना पड़ता है। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, उस परिच्छेद के अंदर के वाक्य जैसे के तैसे लिख देते हैं। आपको भाषा की रचना करना है, आपको भाषा की उस उत्तर की रचना करके व्यवस्थित कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, इस प्रकार का उसका गठन करके जवाब लिखना है। आपने अगर प्रश्न के जवाब में परिच्छेद में से वाक्य जैसे का वैसा अगर लिख दिया तो परीक्षक के सोचेगा भैया इसने जवाब लिखने में दिमाग नहीं लगाया। रह गई वो निबंध वाली बात, निबंध भी आता है ना आपको? हाँ, निबंध भी आता है। हाँ, निबंध आता है, लेटर आता है, ये चीजें। लेटर मेरे ख्याल से कुछ 7 नंबर का होता होगा, है ना? कितने नंबर का होता है? 7। हाँ, तो फिर एड्रेस लिखने में, प्रेषक लिखने में, हाँ, बीच का मैटर लिखने में अलग अलग नंबर होते हैं, आधा, एक और बीच वाले मैटर को 2 नंबर होते हैं। हाँ, तो शुरू से नंबर मिलना चाहिए हमें। आप एड्रेस लिखेंगे, टू लिखेंगे, हाँ, प्रति लिखेंगे, ये एप्लीकेशन भी आती होगी आपको, अर्ज आता होगा, है ना? ये सारी चीजें आप व्यवस्थित। दूसरी बात, एक बार वो पंडित जी ने रात को आपको बताया था, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उतने नंबर तो सीधे चले गए आपके। मेरे खुद की बात बताता हूं, मुझे केवल 45 नंबर मराठी में मिले, बाकी सब विषयों में 75 मिले। 10वीं के बाद बोल रहा हूं, मैं बाहुबली पढ़ रहा था। तो 45 नंबर क्यों मिले पंडित जी आपको? क्योंकि मेरा 25 नंबर का मार्क पेपर तो पूरा छूट गया, वो एक एक प्रश्न ज्यादा लिखने में मेरा समय चला गया। तो अब 100 में से 25 चले गए, तो कितने नंबर रह गए? 75 में से मुझे कितने मिले? 45 मिले। नंबर तो 75 में से 45 तो सही मिले, मालूम है? और 25 का वो छोटा हुआ 25 का मिलता तो उसमें भी कितने मिलते थे? कम से कम नहीं कुछ तो 15 तो मिल ही सकते थे, अगर कुछ ना कुछ सही लिखता मैं तो 45 और 15 कितने हो गए? 60 हो गए। मुझे 60 नंबर मिल सकते थे। लेकिन प्लीज आपसे मेरा अनुरोध यह है तो कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी लिखो, अगर समय आधा घंटा बचा है और 2 प्रश्न छूट गए तो जल्दी 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 लिखना प्रारंभ करो, लिखो। और मराठी में कम लिखा नहीं जाता, मराठी में बहुत ज्यादा लिखना चाहिए। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन हो तो आपको कम से कम 1 पेज लिखना ही लिखना है। ज्यादा लिखने की आदत इसलिए चाहिए, हाँ, 5 नंबर का समझ लो आपका 1 पेज लिखना ही लिखना है। नहीं मुझे शॉर्ट में लिखो। शॉर्ट में मराठी में चलता नहीं, शॉर्ट में हिंदी में चलता नहीं, शॉर्ट में चलता है संस्कृत में और इंग्लिश में। वो शॉर्ट भाषा है, हिंदी और मराठी शॉर्ट भाषा नहीं है। और वो क्या बोलते हैं मराठी में? नहीं, पुरवणी, मराठीत आपण पुरवणी म्हणतो, याला काय म्हणतो? सप्लीमेंट। तो खूब ज्यादा सप्लीमेंट लो, चिंता मत करो, अक्षर बड़ा बड़ा लिखो, बहुत सुंदर लिखो, ज्यादा काटपीट मत करो। ऐसा लगना चाहिए कि पेपर वास्तव में है किसी छात्र का। और बिल्कुल ऐसा नहीं, वैसे आपको सप्लीमेंट्री लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने ये व्यवस्था की है, कम से कम 20 पेज का पेपर होता है ना, आगे पीछे मिलकर के 20 पेज का होता है। बोले तो 10 पन्ने होते हैं इसमें, ज्यादा। वो तो इस हिसाब से पेपर देने लग गए कि आपको सप्लीमेंट्री की आवश्यकता न पड़े। लेकिन कोई छात्र अच्छा है, निबंध लिखता है, बड़ा लिखता है, हाँ, पत्र लिखता है, व्यवस्थित लिखता है, थोड़ा सा मैटर भी व्यवस्थित लिखने का प्रयास करता है, तो हाँ, 2-2 लाइन छोड़ के लिखता है और उसको मार्जिन बराबर देता है। वहां तो मार्जिन भी होती है, और अपने को क्या करना है? दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ना है। क्यों? वहां दोनों तरफ से आती होगी, आती है आजकल दोनों तरफ से मार्जिन। एक साइड आती है तो आपको दूसरी साइड भी करना है, और बीच में बढ़िया फर्स्ट क्लास लिखना है। ठीक है? तो मराठी में एक तो ज्यादा लिखना है, जो उत्तर है उस उत्तर की भाषा बनाकर लिखना है। परिच्छेद में से उत्तर ढूंढना है ना आपको, तो वैसे के वैसे वाक्य नहीं लिखना है उसमें। ठीक है? और वो 1/3 करना हो तो कितने बार पढ़ना है? 4 बार पढ़ना है।
तो ही आपको कम से कम 75% नंबर मराठी में आएंगे, अन्यथा सभी पेपरों में नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन मराठी भाषा में पेपर मतलब नंबर जो है थोड़े कम हो जाते हैं। आप हर एक छात्र की ये देखो, क्या मार्कशीट देखो, उस मार्कशीट में आपको मराठी विषय में थोड़े से नंबर कम मिलेंगे और बाकी विषयों में ज्यादा मिलेंगे। ये मराठी साहित्य थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, आप खूब पढ़िए, देखिए, रस्व और व्याकरण होता है उसमें। अब व्याकरण में क्या होता है, वचन की गलती दे देते हैं, अपने को सुधारना है, लिंग की गलती से दे देते हैं, सुधारना है, फिर रस्व दीर्घ की गलती दे देते हैं, वो सुधारना है। अब देखेंगे आप ही वाक्य में, मी नागपुर येथे राहतो, अब उसमें क्या देंगे, नागपुर ऊ रस्व कर देंगे, आपको शुद्ध करना है, तो आप क्या करेंगे शुद्ध फिर, हाँ तो ऊ क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे, बड़ी करेंगे, क्योंकि वो मराठी का पेपर है, हिंदी का नहीं है। तो कुछ फर्क हिंदी और मराठी साहित्य में जो होते हैं व्याकरणिक फर्क, वैसे व्यंजन और स्वरों में नहीं होता है फर्क, लेकिन उच्चारण का फर्क होता है, व्याकरणिक फर्क होता है। वो फर्क आप समझते हुए मराठी का पेपर लिखे, बहुत ज्यादा आपका समय हमें बर्बाद नहीं करना है। तो जो जो बातें मैंने बताई है उसका पालन कीजिए। एक पेपर को पढ़ने में कम से कम 5 मिनट लगाइए। कितना मिनट, एक बार पहले पेपर रीड कर लेना। हाँ, 10 मिनट नहीं लगाना है आपको, कितने मिनट लगाना है, 5 मिनट। 10 मिनट लगाएंगे तो आगे का सारा समय डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। और जो सरल प्रश्न हो, सबसे बढ़िया आता हो, उस प्रश्न को सबसे पहले, अगर किसी को लेटर अच्छा आता हो तो लेटर शुरू में लिखो, किसी को निबंध अच्छा याद है, पूरा के पूरा मैटर मैंने रात को ही पढ़ा था, वो पहले लिखो, किसी को दो तिहाई या 1/3 वाला प्रश्न आता सही, वो पहले लिखो। अपना पहला इंप्रेशन सबसे बढ़िया इंप्रेशन होना चाहिए। वो ऐसा राइट कर दे जाता है, वो अरे ये तो बच्चा होशियार है चलो, और उस होशियारी में आपकी होशियारी में क्या होता है, बहुत सारी गलतियां भी राइट हो जाती है। और वो शुरू से ही अगर क्रॉसिंग चालू कर देगा, गलत अगर आपसे हुआ, कोई प्रश्न गलत हुआ, तो फिर आगे 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 आपके नंबर कटते जाते। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अच्छा प्रश्न आता हो, बिल्कुल याद हो, वही प्रश्न शुरू में तैयार कीजिए, लिखिए, और आपका मराठी पेपर भी बहुत बढ़िया होगा, चिंता न करें। और मैं जब अभी कुछ 1 आध महीने बाद आऊंगा, आपके रिजल्ट के बाद आऊंगा, तो पूछूंगा आपको मराठी में कितने नंबर मिले, ठीक है। और सबसे ज्यादा पुराने 2 साल पहले के 2 पेपर भी पढ़ लो आप, कि पिछले साल कैसा पेपर आया था, उसके पिछले साल कैसा पेपर आया था, उसके पिछले साल पर ज्यादा पीछे नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा 2 साल या 3 साल, ठीक है। हाँ, वो पुराने पेपर का स्टाइल देख लो, उसमें ज्यादा समय मत लगाओ। आपने अगर पूरा मराठी पढ़ा होगा, पूरे पाठ पढ़े होंगे, अच्छे क्लास में सुना होगा, तो मराठी पेपर अच्छा जाने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भ्रम में हो जाता है, ये तो मराठी है, सरल है, अपन मराठी बोल तो सरल है, नहीं, उसी में नंबर अपने थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अपने को वो नहीं करना है, और अच्छा, हाँ नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को कल के मराठी पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, है कि नहीं। और सब 75% से ऊपर ही मराठी पेपर में नंबर लाएंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। और अभी की बात अपन पूरी करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। एक साथ बोलिए, लो भैया, अरे ये जा रहा था मेरे